अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारी मेहमान हैं, उनके होते हुए हमारा बोलना ही मुश्किल ही है जी। तो आज हम जानेंगे महविश तबस्सुम के बारे में, जो कि एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, कोविड लाइफ कैसी गुजरी आपकी? मेरी तो कोविड लाइफ जो है वो बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है कि हम मीडिया पर्सन्स हैं और हमें तो उसमें लोगों भी को जाना बताना पड़ था रहा ना। बिल्कुल, हम लोग तो ऑफिस जाते रहे, हमारे लिए एक रूटीन लाइफ थी। अच्छा, क्या बिल्कुल SOPs आप फॉलो कर रही थी वहाँ? SOPs हम लोग इस तरह से फॉलो कर रहे थे कि मास्क का यूज़ कर रहे थे, हैंड सैनिटाइज करते थे बार बार। लेकिन ऑब्वियसली ड्यूरिंग न्यूज़ जब मैं ऑन एयर होती थी तो उस वक्त तो हम लोग मास्क नहीं पहनते थे। लेकिन उसमें हमारे ऑफिस वालों ने इस तरह से SOPs का ख्याल किया था कि हम जो दो एंकर्स अगर एक साथ बैठते थे तो उन्होंने उनको डिस्टेंस पर बिठा दिया था। बिल्कुल, तो इस तरह से हम लोगों ने SOPs को फॉलो किया। अच्छा मैम, आप देख रही हैं जैसे अब सारी चीज़ें अब ओपन हो गई हैं, सब चीज़ें, तो अब दोबारा केसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगी कि मज़ीद इससे आगे जाएगा या फिर क्या होने वाला है? देखिए, हम फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि केसेस बढ़ेंगे और लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो इसी तरह से कोरोना तो फैलता रहेगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। अच्छा मैम, आपके ख्याल में क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट बनाती हैं? क्वालिटीज़ मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जॉब ऐसी है कि ऑब्वियसली थोड़ी सी टफ है और इसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी चाहिए। दूसरा, आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो भी करंट हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में। तो मेरे ख्याल से ये क्वालिटीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और कैसा है? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस तरह से है कि मैंने BS ऑनर्स किया हुआ है मैथ्स कम्युनिकेशन में, लाइक 16 इयर्स एजुकेशन। और मेरा जो उससे पहले मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की थी। लेकिन मेरी जो एजुकेशन थी वो सारी मतलब मेरा जितना भी अपना जो तालीमी सफ़र आया है उसमें मैं डिबेटर रही हूँ। मैं डिबेट्स करती थी और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, लाइक बैतबाजी, बालियात और ऐसी चीज़ें। तो मैं शुरू से पोजीशन वगैरह आई हैं? हाँ, बहुत दफ़ा आई हैं पोजीशंस। अच्छा मैम, आप अपने काम को कैसे प्लान और मैनेज करती हैं? मैं इस तरह से करती हूँ प्लान कि मेरी शिफ्ट पे डिपेंड करता है। लाइक पिछले कोई 1.25 साल से मैं बोल न्यूज़ के साथ हूँ और मेरी इवनिंग शिफ्ट होती है। मैं प्राइम टाइम बुलेटिन्स करती हूँ रात 9 और 12 के। तो मेरी जो रूटीन है सारी वो मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग चलती है। अब मैं रात को ज़ाहिर है लेट आती हूँ घर, जैसे अचानक आपकी कोई मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गए और आप वहाँ जाना ज़रूरी है लेकिन नहीं जा पाए, तो किस तरह मैनेज करती हैं? नहीं, अगर तो वो ऑफिस से रिलेटेड मीटिंग हो तो मैं हर सूरत जाती हूँ, बाकी चीज़ें सारी अपनी स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे पहले है। अच्छा मैम, कॉलम राइटिंग का क्या एक्सपीरियंस है आपका? बिल्कुल भी नहीं है। मेरा राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट भी नहीं है। मैं 2 लाइनें भी नहीं लिख सकती। मैं बोल सकती हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकती। हर एक के अंदर एक टैलेंट होता है ना, तो मुझ में राइटिंग का टैलेंट नहीं है। अच्छा मैम, आपका होम टाउन तो जैसे कि लाहौर है, और तो कराची और लाहौर में से सबसे ज़्यादा फेवरेट आपके लिए क्या है? कराची और लाहौर दोनों ही मेरे फेवरेट नहीं है। मेरा फेवरेट सिटी इस्लामाबाद है। तो आप वहाँ शिफ्ट होंगी? नहीं, मैं वहाँ से हो आई ना। अच्छा, मैं लाहौर से मैंने अपना करियर शुरू किया, उसके बाद मैं इस्लामाबाद मूव कर गई थी। मैंने वहाँ पर 2 चैनल्स पर काम किया, सच TV और कैपिटल TV। उसके बाद मैं कराची मूव की हूँ। तो मेरा सबसे फेवरेट सिटी, मैंने वहाँ पे कोई 2.5 साल गुजारे। ऑलमोस्ट तो आपने सारे चैनल पे काम कर लिया होगा? सारे चैनल्स पे तो नहीं ऑब्वियसली, और सारे चैनल्स पे तो आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे दिल लग रहा है ना, जैसे आप इस्लामाबाद थे उसमें लाहौर। नहीं, लाइक वो एक आपको पता है, पूरा आपका सफ़र होता है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो, छोटे चैनल से उससे थोड़े बेटर चैनल पर, फिर उससे बेटर, फिर उससे बेटर। मैंने आपको पता है ARY जैसे चैनल पर भी काम किया है, जो कि ऑब्वियसली नंबर 1 चैनल है। अच्छा मैम, आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल के साथ वाबस्ता रह चुकी हैं, तो अब तक से ज़्यादा बेस्ट वर्किंग एक्सपीरियंस कहाँ रहा आपका? मेरा सबसे जो बेस्ट वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बोल का रहा। इट्स नॉट अबाउट कि मैं क्योंकि अभी बोल पर हूँ तो मैं इस वजह से ऐसा कह रही हूँ, लेकिन अगर जब मैं बोल से चली जाऊँगी मैं तब भी ये बात कहूँगी कि मेरा सबसे बेस्ट जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बोल के साथ रहा। क्योंकि यहाँ पर मुझे 7 साल हो गए इस फील्ड में और मैंने डिफरेंट चैनल्स पर काम किया, लेकिन जितना ज़हनी सुकून के साथ मैंने इस चैनल पर काम किया है और स्टिल कर रही हूँ, वो वाला ज़हनी सुकून मुझे किसी और चैनल पर नहीं मिला। अच्छा, अगर आप सेकंड ऑप्शन देना चाहें तो किसको देंगे? आपने नहीं, मुझे अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल के अलावा कहीं काम नहीं कर सकती। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चैनल जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से काम किया वो कैपिटल TV था। अच्छा मैम, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक? की टू सक्सेस मेरे ख्याल से मेहनत। अच्छा, मेहनत।
मेहनत सबसे Hard पहले working. हार्ड वर्किंग। और मुझे लगता है कि क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ जितने भी मैथ्स मीडिया से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी एंकर बनना चाहते हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत पहले तो पेशेंस चाहिए, इसके अलावा आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पैशन तो होता है लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाते, वो बीच रास्ते में ना आकर वो थक जाते हैं और वो रिवर्स गियर लगा लेते हैं। तो रिवर्स गियर कभी नहीं लगाना, बस आगे पैशन है तो जाना, आगे बढ़ना। अच्छा मैम, एज अ न्यूज़ एंकर आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे? एज ए न्यूज़ एंकर वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं न्यूज़ के साथ साथ एक प्रोग्राम भी कंडक्ट करती हूँ। मैं नज़ीर लगारी साहब के साथ प्रोग्राम करती हूँ, करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो अभी तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग का मेरा बिल्कुल स्टार्ट है, मुझे 1 साल सवा साल हुआ है प्रोग्राम करते हुए। मैं न्यूज़ साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं नेक्स्ट 5 इयर्स में एक अच्छी प्रोग्राम एंकर बन सकती हूँ अगर मैं कोशिश करूँ। वैसे कितना साल हो गया आपको? 7 इयर्स। 7 ईयर, माशाल्लाह। प्रोफेशनल करियर फेलियर एक्सपीरियंस करा है आपने? हाँ, बिल्कुल किया है। क्या है? वो एक दफ़ा ये हुआ था कि मैं एक चैनल से फायर हो गई थी। मैंने एक चैनल ज्वाइन किया था, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, और वहाँ पर मैं कुछ ही महीनों बाद उन्होंने मुझे फायर कर दिया था। तो अभी मेरा करियर तो बिल्कुल तब क्या स्टार्ट फीलिंग्स थी आपकी? अभी मुझे तब ना एंकर बने हुए शायद 1 साल हुआ था, 1 सवा साल हुआ था। तो वो उस वक्त जब उन्होंने मुझे फायर किया तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन थी और मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि शायद मैं कभी अब आगे बढ़ ही नहीं सकती और मुझे अब कभी कोई चैनल हायर नहीं करेगा और बस मेरा करियर ख़त्म, स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। लेकिन मैं पैशनेट थी, मैं डिटर्मिन्ड थी और मैं कंसिस्टेंट थी। मैंने हार नहीं मानी और मैंने कहा कि नहीं, करना ही करना है। अच्छा मैम, कभी कोई हाई प्रेशर सिचुएशन फेस करनी पड़ी हो, जैसे बहुत कामली हार्डली हैंडल आउट किया हो आपने? ऐसा तो अक्सर हो जाता है क्योंकि बीइंग अ न्यूज़ एंकर आपको पता है अक्सर ऐसी खबरें आ जाती हैं जो कि ऐसी होती हैं जिनसे आप खुद बहुत ज़्यादा उसको आप फील कर जाते हो। लाइक कोई ब्लास्ट की खबर हो गई या जब PIA प्लेन क्रैश हुआ था, बिल्कुल, या फिर हमारे जो साथी एंकर मुरीद अब्बास की जिस वक्त डेथ की खबर आई थी ना उनके, उस वक्त मैं ऑन एयर थी और वो ब्रेकिंग उस टाइम आई थी जिस वक्त। तो तब कैसे सिचुएशन हैंडल की थी? वो तो आप ज़्यादा मेरे साथ जो एंकर थे अरबाब, वो मेरे साथ थे और मैं तो हैंडल नहीं कर पाई थी। लोगों ने जब बताया कि इस तरह से मुरीद को गोली लगी है, वो जाँ बहक हो गया, तो मैं तो नहीं बोल पाई थी। लिटरली मैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है और ये कैसे हो सकता है, तो मैं नहीं बोल पाई थी। मैं 45 मिनट्स तक मैं बिल्कुल सुन थी और 45 मिनट्स के बाद मैंने बोलना शुरू किया था, तब तक दूसरे एंकर ने हैंडल किया था। अच्छा मैम, आपने इमोशन को एज एन एंकर इन चेक इन कैसे रखते हैं? मेरे जो इमोशंस हैं मुझे ऐसा लगता है मोस्टली उस टाइम तक होते हैं जिस टाइम मैं स्टूडियो में हूँ। लाइक अगर 1 घंटे का बुलेटिन है, उस 1 घंटे में जो मेरे पास खबरें आई हैं, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है उसको मैं कवर कर रही हूँ, तो मैं जब स्टूडियो से निकलती हूँ तो मेरे इमोशंस वहीं रह जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया ना कि कोई किसी अपने की खबर हो या कोई ऐसी खबर जिससे दिल बहुत ज़्यादा उदास हो, तो उसका इम्पैक्ट रहता है काफ़ी टाइम तक, बट मोस्टली ये होता है कि इमोशंस स्टूडियो की हद तक। अच्छा मैम, आप अननोन के लिए डाउन टू अर्थ हैं या बिल्कुल एटीट्यूड में रहते हैं? बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। मुझे लगा नहीं था पहले। अच्छा नहीं मुझे, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि वो ये कहते हैं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और आपको जब पहली दफ़ा देखो तो ऐसा लगता है आप बहुत एरोगेंट हैं और आप में बहुत एटीट्यूड है, लेकिन जब आपको मुझे भी लगा था। हाँ, आपकी वो मुझे बोलते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है, लेकिन जब ऑब्वियसली कोई मुझे जान लेता है और जब स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, लेकिन आज मुझे यकीन है कि आप मेरे सामने हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैम, इन सब के अलावा और क्या मसरूफियात होती है आपकी? इन सब के अलावा तो मेरी मसरूफियात कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि मैं एक आइसोलेटेड पर्सन हूँ। मैं बहुत आइसोलेशन में रहना पसंद करती हूँ, तो ऑफिस के अलावा मेरा ज़्यादा वक्त अपने साथ अपने घर पे ही गुजरता है, अपने रूम में गुजरता है और मैं अपनी कंपनी एंजॉय करती हूँ। अच्छा मैम, एक हमारा गेम राउंड है, रैपिड फायर, स्टार्ट करें? आपके टूथब्रश का कलर? पिंक। अगर आप कोई एनिमल होती तो क्या होती? मैं आई थिंक कोई बर्ड होती, स्पैरो। अगर एनिमल में कहा जाए तो? नहीं, कैट वगैरह कुछ? नो। अच्छा, आपका फेवरेट सुपर हीरो? सुपर हीरो माय फादर। किसी सबसे ज़्यादा एडमायर करती हूँ? एडमायर करती हूँ मैं मुनीबा मज़ारी। अच्छा, आपकी ड्रीम जॉब? मैं अपनी ड्रीम जॉब कर रही हूँ, यही मेरा ड्रीम था। आपका फेवरेट हॉबी? फेवरेट ड्राइविंग।
Describe yourself in 3 words. लॉयल, सेंसिटिव, टाइम पंच होती नहीं। कॉन्फिडेंट। इस वक्त आपकी एज क्या होगी? लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते और तनख्वाह भी नहीं पूछते हो। अच्छा, ये चीज़ पूछ सकते हैं, खूबसूरती का राज क्या है आपका? 22, 31, 90 या नेचुरल ब्यूटी आपकी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई इतनी खूबसूरत हूँ। मेरे ख्याल से वो पिक्चर का कमाल है। पिक्चर का, फिल्टर्स का, मेकअप का, इन सब चीज़ों का कमाल है। अच्छा मैम, आपकी बिगेस्ट एडिक्शन? एडिक्शन, जी। एडिक्शन आई थिंक खाना। खाना या ट्रीट देना, खिलाना? खाना, खुद खाना। खिलाती भी हूँ लेकिन खाती ज़्यादा। सोच के? नहीं, सोचती नहीं हूँ, मैं खिलाती हूँ लेकिन मैं खुद ज़्यादा खाती हूँ। मुझे हर वक्त होता है, हर थोड़ी देर बाद के कुछ खाना है। लेकिन फिर भी आप मेंटेन है, मतलब हाँ, कुछ बस चीज़। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मैम, आपकी फेवरेट टीवी सीरीज़ क्या है? मैं तो ड्रामास देखती हूँ। अच्छा। और मैं कौन सा? मेरे पास तुम हो? मेरे पास तुम हो तो ख़त्म हो गया। मैं डिफरेंट ड्रामास देखती हूँ, मुझे शौक है। अच्छा मैम, हमारा सेकंड राउंड है, व्हाट यू प्रेफर, पैशन और प्रोफेशन? पैशन, रीडिंग और राइटिंग? बट माई पैशन इज़ माई प्रोफेशन। रीडिंग और राइटिंग? रीडिंग। ओके। कॉफ़ी और टी? टी। अभी मिलेगी आपकी तरफ से। श्योर। रोटी और राइस? राइस। हील्स और फ्लैट्स? सॉरी, हील्स और फ्लैट्स? हील्स। एरोबिक एक्सरसाइज और योगा? दोनों नहीं करती। नहीं करते। पेपर क्लिप और स्टेपल्स? स्टेपल्स। फनी और रोमांटिक? फनी। हैप्पीनेस और वेल्थ? वेल्थ। जोक्स और कॉमिक्स? सॉरी, हैप्पीनेस। ओके। जोक्स और कॉमिक्स? जोक्स। और आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप कहीं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहते हैं तो मेहनत करें और कभी भी थक के घबराना नहीं है, रिवर्स गियर कभी नहीं लगाना, हमेशा आगे का सोचना, आगे बढ़ना है, क्योंकि जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप बहुत आगे चले भी जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माविश तबस्सुम और मैं बोल न्यूज़ की एंकर हूँ। अगर आपको मेरा इंटरव्यू पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इंटरव्यू के नीचे जाके कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।